तो हे एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नवाली 8.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न में हम लोग को दिया है मान ज्ञात करें और इसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो 18 और 72 इन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक कोण को बदलना है, चाहे वो 18 डिग्री को बदले या फिर 72, दोनों में से सिर्फ किसी एक को ही बदलना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन 18 डिग्री इसको बदलते हैं। तो साइन 18 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री। अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 18 आएगा। तो 90 में से अगर हम लोग 72 घटाते हैं तो कितना आएगा 18। तो हम लोग साइन 18 डिग्री को क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। उसके बाद बट्टे में है कॉस 72 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो ये जो है ये यहाँ पे सूत्र बनता है किसका, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है 72 डिग्री। उसके बाद बटे में कॉस 72, तो दोनों बराबर है तो कॉस 72 बटे कॉस 72, तो ये कट जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा ए। अब उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हम लोग को दिया है टेन 26 डिग्री बटे कॉस 64 डिग्री। तो 26 और 64 दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री। मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों में से किसी एक को ही बदलना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, ऊपर वाले को बदला था, तो यहाँ पे मैं आपको नीचे वाले को बदल करके दिखाता हूँ। तो टेन 26 डिग्री बट्टे, अब कॉट 64 है तो कॉट 64 को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे तो 64 आएगा। 90 में से हम लोग 26 को घटाते हैं तो कितना आएगा 64। या फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि नीचे वाले कोण को बदल रहे हैं तो टेन 26 ये ऊपर वाले कोण को जैसा है वैसा लिख देंगे। अब कॉट 90 माइनस जो ऊपर वाला कोण था उसी को यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री हो गया। तो टेन 26 डिग्री। अब यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है टेन थीटा। तो ये जो है क्या हो जाएगा टेन, और थीटा का जो मान है वो कितना डिग्री है 26 डिग्री। तो टेन 26 बटे टेन 26, दोनों ये भी कट जाएगा। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1। तो अब तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा में हम लोग को दिया है कॉस 48 माइनस साइन 42। तो दोनों का जो योग होगा वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इन दोनों में से भी हम लोग को किसी एक को ही चेंज करना है। तो अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस, अब ये वाला जो कोण है इसी को ही यहाँ पे लिख देना है। मतलब 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 आएगा। तो 90 में से हम लोग 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। उसके बाद जैसा इसको वैसा लिख देना है साइन 42। अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन, और जो थीटा है तो थीटा का मान कितना डिग्री है 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री में से साइन 42 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। अब चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को दिया हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इन दोनों में से भी किसी एक को ही चेंज करना है। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ये वाला कोण को लिख देना है यहाँ पे। तो 90 में से 59 घटाएंगे तो कितना आएगा 31 माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सेक थीटा जो है तो थीटा का मान 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ पे भी दोनों बराबर है। तो सेक 59 में से सेक 59 को हम लोग घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 0। अब हम लोग करते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न। तो दूसरे नंबर के प्रश्न में हम लोग को दिया हुआ है कि दिखाइए कि इसका दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में हम लोग को दिया हुआ है
टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर एक। मतलब हम लोग को इसको सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना है। तो हम लोग को जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को दिया हुआ है टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 48 और 42, 48 और 42 इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है और 23 और 67 इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण इस कोण के पूरक है और ये वाला कोण इस कोण के पूरक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं टेन 48 को। तो टेन 48 को हम लोग क्या लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। अब टेन 23 हो तो टेन 23 को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना आएगा, 23। अब इस वाले को जैसा है वैसा लिख देना है, टेन 42 और टेन 67। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। और जो थीटा है तो थीटा का मान कितना डिग्री है, 42 डिग्री। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉट और थीटा का मान 67 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे है टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कॉट है तो कॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग कॉट को tan में चेंज कर देंगे। तो कॉट 42 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/tan 42 इंटू कॉट 67 है तो इसको भी हम लोग tan में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/tan 67। उसके बाद यहाँ पे है tan 42 इंटू tan 67। तो tan 42 ये दोनों कट जाएगा, tan 67 और tan 67 ये भी दोनों कट जाएगा। तो इधर 1 गुना 1 तो बचा कितना, 1। तो हम लोग को सिद्ध करना था tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1। तो इसका जो मान है वो कितना आ गया, 1। तो ये हो गया LHS बराबर RH। तो अब हम लोग इसी का दूसरा नंबर का क्वेश्चन को हल करते हैं। तो cos 38 है तो cos 38 को हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 घटेगा तो कितना आएगा, 38। और cos 52 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। तो ये हम लोग को LHS में दिया हुआ है। तो LHS में ये हम लोग को दिया हुआ है। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन के बराबर है। और थीटा का मान कितना डिग्री है, 52। cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, साइन, और यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री है, 38 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52। तो यहाँ पे साइन 52 मतलब ये इसके बराबर है, और साइन 38 और साइन 38 ये दोनों इसके बराबर है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग इसको इससे घटा सकते हैं, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, साइन 38 साइन 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। तो साइन 38 इंटू साइन 52 में से साइन 38 इंटू साइन 52 को अगर हम लोग घटा देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0। और ये हम लोग को दिखाना था। तो LHS बराबर RHS। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2। तो अब जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री।
तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये tan 2a है, तो tan 2a जो है ये क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस 2a। तो cot 90 डिग्री माइनस 2a मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और जो थीटा है तो थीटा की जगह में कितना है 2a। तो tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a, मतलब ये इसको उल्टा करना है। तो tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हम लोग को इधर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे cot दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे और जो a वाला है उसको एक तरफ कर देंगे। तो 90 डिग्री, अब ये माइनस है, इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस a, ये माइनस है तो उस तरफ जाके ये हो जाएगा प्लस, सॉरी 2a। तो 90 और 18 ये कितना हो जाएगा 108, और 2a में एक और a जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3a। तो यहाँ से 108/3 बराबर a। तो इसको अगर हम लोग भागा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 36। तो जो a है तो a का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में हम लोग को दिया हुआ है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग को tan a और cot b इन दोनों को क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग को दिया है tan a बराबर cot b। तो tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a। तो cot 90 डिग्री माइनस a जो है वो किसके बराबर होगा, tan के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे tan a। तो tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस a, और इधर है cot b। इसको कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। अब cot से cot कट जाएगा तो इधर 90 माइनस a और इधर क्या बचेगा b। तो 90 बराबर, अब ये माइनस है, इसको हम लोग उस तरफ लेके जाते हैं तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, या इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो ये हो गया सिद्ध। यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो sec 4a इसको हम लोग क्या लिखेंगे, sec 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a। तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a मतलब ये जो है किसका फॉर्मूला बन रहा है, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, sec थीटा के बराबर होता है, और थीटा का मान कितना है 4a। तो हम लोग sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस 4a। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cosec 90 डिग्री माइनस 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। तो cosec से cosec कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 90 माइनस 4a बराबर उधर बच जाएगा a माइनस 20। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ और a वाले को एक तरफ। तो 90 ये माइनस है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस a, ये जो 4a है माइनस में है ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो 90 और 20 ये कितना हो जाएगा 110, 4a और एक a कितना हो जाएगा ये 5a। तो 110/5 बराबर a। तो इसको हम लोग भागा देंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 22 बार में कट जाएगा। तो जो a है तो a का मान कितना आ जाएगा 22 डिग्री। तो अब प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। तो इसमें हम लोग को दिया हुआ है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी/2 बराबर कॉस a/2।
तो यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। और क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है b प्लस सी, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं b प्लस सी इन दोनों का मान निकाल लेते हैं। तो जो b प्लस सी है ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब जो a इधर है ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो b प्लस सी का मान कितना आ गया 180 डिग्री माइनस a। तो अब हम लोग को जो क्वेश्चन में दिया है साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं b प्लस सी का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो b प्लस सी का मान कितना है 180 डिग्री माइनस ए बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। अब अगर हम लोग इसको अलग अलग हल करते हैं, अगर हम लोग अलग अलग हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 90 दूना 180 माइनस इधर क्या हो जाएगा a बटे 2 बराबर इधर है कॉस ए बटे 2। तो अब यहाँ पे जो ये क्या बन रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ये किसके बराबर है कॉस थीटा के बराबर है। और थीटा का जो मान है कितना है a बटे 2 और इधर है कॉस ए बटे 2। तो ये हम लोग को सिद्ध करना था। तो अब प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में हम लोग को दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन दोनों को हम लोग को क्या करना है 0 और 45 डिग्री के कोणों में व्यक्त करना है। तो साइन 67 है तो साइन 67 को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे तो 67 आएगा। तो 90 में से अगर हम लोग 23 घटाते हैं तो कितना आएगा 67 प्लस यहाँ पे कॉस है तो कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, अब 90 से कितना घटाएंगे तो 75 आएगा। तो 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है कॉस के बराबर है। और थीटा का मान कितना है 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर है साइन के बराबर है। तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये आ गया 0 और 45 डिग्री के बीच का कोण। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।